नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास एक मशीन आई हुई है जिस पे मेटल कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसमें हम प्रॉब्लम दिखाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं अभी। तो मशीन को हमने ऑन किया है, एक सेकेंड। तो मशीन को हमने कनेक्ट कर दिया है और आप देखेंगे यहाँ पे पावर के साथ यहाँ पे ओसी वाली जो एलईडी है तुरंत जल जा रही है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है इसमें। आप देखेंगे तुरंत इसकी जो एलईडी है पावर वाली और उसके साथ ओसी वाली एलईडी जो है तुरंत जलने लग रही है। तो यही इस मशीन में प्रॉब्लम है कि ज़्यादा लोड ले रही है मशीन और इसी वजह से ओसी दिखा रही है। अगर इसको हम डायरेक्ट मेंस में लगाते तो ओसी वाली जो बत्ती है तुरंत जल जाती फिर से, जैसा कि पहली बार हुआ। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है इसमें। आज की वीडियो हम इस मशीन को रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है कहाँ पे है। अगर आप वेल्डिंग मशीन रिपेयर करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी जो प्रॉब्लम है कहाँ पे है। तो सेम इसी तरीके का जो फॉल्ट है आता है मासफेट वाले वेल्डिंग मशीन में, जिसमें 3 कार्ड लगे होते हैं। तो उनमें ये जो शार्टिंग है, मतलब ये जो फॉल्ट है आता है जब ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट हो जाता है या फिर जो आउटपुट डायोड है शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम वही टेस्ट करेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले हम मीटर को कर रहे हैं डायोड रेंज पे। अब इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे जो डायोड होता है आउटपुट डायोड, मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी हमने साफ़ भी नहीं किया इसको और डायोड जो है अंदर लगा हुआ है। सबसे पहले उसको चेक करेंगे। उसको टेस्ट करने का सबसे आसान जो तरीका है ये है कि आउटपुट पे हम मल्टीमीटर का दोनों तार लगाएंगे और जो मीटर है हमारा डायोड रेंज पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है, फुल शार्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो आउटपुट डायोड है बिल्कुल शॉर्ट है। एक बार हम उल्टा करके भी दिखाते हैं आपको। तो देखिए उल्टा करने पे भी जो डायोड है शॉर्ट दिखा रहा है। तो 100% कंफर्म है कि इसमें जो डायोड हैं ख़राब हैं, इसके आउटपुट डायोड। तो उन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पीसीबी को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन से डायोड जो हैं शॉर्ट हैं इसमें। कोई हो सकता है एक ही डायोड ख़राब हो या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम खोलेंगे पीसीबी को बाहर, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। शॉर्ट बताएंगे। तो देखिए जिस डायोड को भी आप टेस्ट करेंगे तो प्लस कहाँ रखना है, माइनस कहाँ रखना है, इसका ध्यान आपको देना होगा। अभी मैं केवल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसको टेस्ट करना है। देखिए हम जैसे चेक कर रहे हैं तो दोनों पिनों पे शार्टिंग दिखा रहा है। इसी तरीके से हम सभी पे अगर चेक करते हैं तो पता चलेगा कि ये जो सभी डायोड हैं सभी डायोड शॉर्ट दिखाएंगे आपको। तो सभी डायोड तो एक साथ शॉर्ट होंगे नहीं, तो कोई इसमें से एक ही डायोड या फिर 2 डायोड ख़राब होगा इसमें से। तो इसी वजह से पूरा ये जो है शॉर्टिंग दिखा रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, इस वजह से सभी डायोड शॉर्ट दिखाएंगे। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा डायोड इसमें एक्चुअल में ख़राब है, क्योंकि सभी डायोड जो हैं एक साथ नहीं ख़राब होते हैं। कोई 1 या 2 डायोड इसमें ख़राब हो सकते हैं। तो इसका पता हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं जिसके ज़रिए आप आसानी से पता लगा पाएंगे। एक तरीका तो ये है कि आपको बारी बारी निकाल करके टेस्ट करना पड़ेगा और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए केवल 3 ही लगे हैं, लेकिन किसी में 12, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 2, किसी में एक ही डायोड लगते हैं। इस तरीके से जो डायोड हैं लगे होते हैं। तो जिनमें संख्या ज़्यादा होगी उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि सभी डायोड को हम निकाल करके टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और जो ट्रैकें हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो काम ऐसा करें कि एक ही बार में पता लग जाए आपको कि कौन सा डायोड ख़राब है। तो चलिए मैं इसका तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कौन सा डायोड एक्चुअल में ख़राब है। तो चलिए तरीका यह है कि एक बैटरी आपको चाहिए होगी 12 वोल्ट की।
तो दोस्तों ये जो काम है थोड़ा गड़बड़ तो है, लेकिन इससे पता चल जाता है एक्चुअल में प्रॉब्लम किस डायोड में है। ये जो चीज़ है थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि हाई एम्पियर इसमें प्रोड्यूस होता है, इस वजह से बैटरी के ख़राब होने के चांस भी रहते हैं। तो आपको लेनी है एक यूपीएस वाली बैटरी, अगर ज़्यादा डायोड लगे हों तो। देखिए इसमें हमें पता लगा लिया है कि कौन सा इसमें डायोड जो है ख़राब है, निशान हमने मारा हुआ है। बीच वाला जो डायोड है वो ख़राब है, हमने भी चेक किया है एक बार। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एम्पियर जो है यहाँ पे खाता है, ऐसा हम अगर चेक करते हैं तो ध्यान से आपको चेक करना है बैटरी वगैरह आपके ना ख़राब हो। तो देखिए पॉजिटिव आपको कहाँ पे लगाना है, पॉजिटिव जो है हीट सिंक पे लगाना है, यानी कि प्लस को प्लस पे लगाना है और माइनस टर्मिनल को माइनस पे लगाना है। देखिए हमने बैटरी के जो तार हैं कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पे। अब हम इसमें सप्लाई देंगे। अभी आप एम्पियर मीटर में देखिएगा कितना ज़्यादा जो सप्लाई है ले रहा है, कितना ज़्यादा एम्पियर जो है ले रहा है। एमसीबी को ऑन कर रहा हूँ तो देखिए 30 से ज़्यादा एम्पियर जो है ले रहा है, क्योंकि हमारा मीटर केवल 30 एम्पियर का है, इस वजह से केवल 30 एम्पियर दिखा रहा है, वरना और भी दिखाता अभी। तो आपको चालू करके देखना होगा कि कौन सा जो डायोड है गर्म हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा जो डायोड है ख़राब है। जो डायोड गर्म होगा वही डायोड हमारा ख़राब होगा। तो आप इस तरीके से कंटिन्यूस मत लगाइएगा, वरना जो आपकी बैटरी है ख़राब हो सकती है। इसी तरीके से बार बार आप करके और देखें कि कौन सा जो डायोड है गर्म हुआ है। हल्का सा भी जो डायोड गर्म हो वही डायोड आपका ख़राब होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो हमने भी चेक किया है, देखिए जो बीच वाला डायोड है इसका गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसका मतलब यह है कि फॉल्ट जो है इसी में हमारा, यही डायोड जो है ख़राब है हमारा। तो इसे हम चेंज कर दें तो जो हमारी प्रॉब्लम है ठीक हो सकती है। तो चलिए इस डायोड को हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए जो डायोड हमने 60 यहाँ पे पाया था उसको हमने निकाल दिया है। चलिए इसको टेस्ट करके दिखाते हैं 60 है कि नहीं। तो टेस्ट करने का जो तरीका है इसका, ब्लैक प्रोब जो है आपको रखना है बीच में, और जो रेड प्रोब है बारी बारी दोनों साइडों पे रखना है। तो देखिए अभी हमने एक साइड में लगाया है, यहाँ पे डायोड की वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो डायोड है 60 है। तो देखिए इधर ठीक दिखा रहा है और इधर स्टार्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि ये जो डायोड है ख़राब है। यही डायोड हमारा 60 था। अब चलिए हम वेल्डिंग मशीन पे स्टार्टिंग दिखाते हैं आपको। तो ये रहा हमारा प्लस को प्लस पे लगाएंगे और माइनस को माइनस पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी डायोड की रीडिंग या फिर स्टार्टिंग की रीडिंग यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इस तरीके से दिखाता है तो बिल्कुल ठीक है। अब चलिए एक बार हम फिर से बैटरी कनेक्ट करके दिखाते हैं। अब हम दिखाएंगे कि शॉर्ट सर्किट अब होगा कि नहीं होगा, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फिर से हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट से, प्लस को प्लस पे लगाया है, माइनस को माइनस पे लगाया है। उल्टी आपको नहीं लगानी है, वरना जो आपका डायोड है ख़राब हो जाएगा। मैं केवल टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ। स्टार्टिंग हमें मिल गई है तो अब ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए बैटरी अभी ऑफ है, बैटरी के एमसीबी को ऑन करूँगा और एम्पियर मीटर पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बैटरी का एमसीबी को हमने ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई भी एम्पियर जो है नहीं आया है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग है हट चुकी है। अगर हम इस केस में भी लगा देते हैं तो हमारा जो मशीन है चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा लोड डालने पे दूसरा डायोड ख़राब हो सकता है, तो डायोड को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेम डायोड नहीं है तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो डायोड इसमें ख़राब था उसको हमने हटा दिया यहाँ से। अगर हम चाहें तो इन दोनों पिनों का यूज़ करके हम 40 एम्पियर का जो डायोड है अभी भी बना सकते हैं, और एक हम अलग से 40 एम्पियर का जो डायोड है यहाँ पे लगा सकते हैं अलग से। तो अगर आपके पास 80 एम्पियर का है तो ठीक है, आप एक ही लगाएंगे, वरना आपके पास 40 एम्पियर का है तो यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब चलिए इसी हालत में हम चेक करके दिखाते हैं मशीन को काम कर रही है कि नहीं। इसको हम बाद में लगा लेंगे। जो फॉल्ट था, मेन चीज़ था आपको फॉल्ट दिखाना, तो इसको हम बाद में लगा लेंगे अपने खुद। तो चलिए इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं अब इसी हाल में।
चलिए अब हम मशीन को टेस्ट करते हैं। मशीन तो सक्सेसफुली चालू हो गई थी, दोबारा हम सीरीज़ में लगा रहे हैं इसको। मशीन देखिए चालू हो गई है और कोई भी ओसी की लाइट नहीं जल रही है, फैन भी चल रहा है। अब थोड़ा हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो रही है, एम्पियर अभी कम है थोड़ा। तो देखिए मशीन तो ठीक काम कर रही है, बाकी हमें अब जो डायोड हैं लगाने पड़ेंगे। तो मशीन हमारी ठीक हो चुकी है। अब वही एक काम हमें करना है, केवल इसका जो डायोड है उसको चेंज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।